नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। गंगाजल न्यूज़ परिवार की ओर से सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर महिलाओं व बालिकाओं के लिए राज्य परिवहन वाहनों में निःशुल्क यात्रा करने के सरकारी आदेश की अनुपालना में फलोदी आगार द्वारा आज सुबह 5 बजे से वाहनों की प्रस्थानगी प्रारंभ की गई। आज केंद्रीय बस स्टैंड फलोदी मातृशक्ति की अभूतपूर्व उपस्थिति का साक्षी बना। मुख्य प्रबंधक लाल सिंह चांडक ने बताया कि 4 दिन से आगार में इसके लिए विशेष तैयारी चल रही थी तथा 2 पारी में अग्रिम आरक्षण भी जारी था। आगार द्वारा राजस्व रिसाव को रोकने के लिए आगार परिक्षेत्र में 4 स्थानों पर विशेष चेक पोस्ट स्थापित किए गए। वह प्रबंधक यातायात हामिद अली के नेतृत्व में आगार उड़न दस्ता सक्रिय रहा। आगार द्वारा जोधपुर के लिए 2 विशेष सेवाएं, पोखरण के लिए 4, आसोतरा के लिए 1, बीकानेर के लिए 1 व पिपाड़ के लिए 3 विशेष वाहन भी संचालित किए गए। सभी नियमित सहित अतिरिक्त सेवाओं में महिलाओं द्वारा आज के विशेष अवसर पर निःशुल्क यात्रा का भरपूर उपयोग किया गया। आज जोधपुर मार्ग के लिए कुल 25, बीकानेर के लिए 9, पोखरण के लिए 9, बालोतरा सांचौर मार्ग पर 4 व नागौर मार्ग के लिए कुल 3 वाहनों की प्रस्थानगी प्रदान की गई। महिला यात्रियों का आगार की महिला कार्मिकों ने माल्यार्पण करके अभिनंदन भी किया। आगार के दोनों प्रवेश द्वारों पर आधुनिक व रंगीन स्वागत द्वार बनाए गए थे। बस स्टैंड के टिकट खिड़की के पास बहन सुभद्रा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधने का चित्रात्मक स्वरूप सभी यात्रियों के लिए श्रद्धा व आकर्षण का केंद्र बना रहा। बुकिंग खिड़की पर निःशुल्क यात्रा का टिकट लेने के लिए दिन भर कतार लगी रही। चाणक्य ने निगम की सेवाओं का उपयोग करने व इसमें विश्वास करने के लिए निगम प्रबंधन की ओर से सभी यात्रियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कर्तव्य की सीमा से आगे बढ़कर कर्तव्य निष्पादन के लिए सभी प्रबंधकों व कार्मिकों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। फलोदी पुलिस द्वारा चोरियों के मामले में कल गिरफ्तार किए गए चोरों का अदालत ने 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह ने अन्य पुलिस कर्मियों ने आज चोरों को पिपाड़ अदालत में पेश किया। पुलिस रिमांड में पुलिस पूछताछ कर और चोरियों का पता लगाएगी और अब तक बताएगी चोरियों का माल बरामद करने का प्रयास करेगी। पुलिस ने कल चोरियों के मामले में दुर्गाराम मेलवाल, हजूर खान, जगदीश व टीकमचंद मेघवाल को गिरफ्तार किया था। रक्षाबंधन का पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा करवाकर उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। भाइयों ने बहनों को रक्षा का वचन दिया और सहयोग का आश्वासन भी। सुबह से ही गली मोहल्लों में महिलाएं, बालिकाएं सजी धजी नजर आ रही थी। ससुराल में रह रही बहनें राखी बांधने के लिए भाइयों के घर पहुंची और राखी बांधी। छोटे छोटे बच्चों में भी राखी को लेकर काफी उत्साह था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ताओं ने आज सुबह प्रांत संयोजिका विजय लक्ष्मी के नेतृत्व में पुलिस थाना पहुंचकर पुलिस कर्मियों को राखी बांधी और अपनी व समाज की रक्षा का वचन लिया। इसी प्रकार हरिजन बस्ती, जोगी बस्ती, भील बस्ती, पाक विस्थापितों परिवारों की बस्ती, सांसी बस्ती, मेघवाल बस्ती में आदि में पहुंचकर वहां के लोगों का मुंह मीठा करवाकर कुमकुम रोड़ी से तिलक लगाया। इस दौरान प्रांत उपाध्यक्ष कन्हैया लाल व्यास, विष्णु व्यास, भवानी शंकर, लीलाधर भार्गव, ओंकार जसमतिया, प्रांत सह संयोजिका ललिता माली, प्रखंड संयोजिका मधुबाला, प्रीति लखारा, दिव्या दवे आदि उपस्थित थे। पंचायत राज चुनाव के आचार संहिता समाप्त होने के बाद नामांकन का कार्य करवाने का आश्वासन मिलने पर कल रात एडीएम कार्यालय के बाहर चल रहा अनशन समाप्त हो गया। अनशनकारियों ने कई दौर की वार्ताओं के बाद अनशन समाप्त करने की घोषणा की। बाद में वर्ष 1956 में 1964 में क्रय किए गए भूखंडों के सीमांकन व अन्य कुछ मांगों को लेकर भूखंड मालिक 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। कल रात को पुलिस बल उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए पहुंचा था। इस पर वार्ताओं का दौर शुरू हुआ। वार्ता में कांग्रेस नेता महेश व्यास, नगर पालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, माली समाज के अध्यक्ष रमन माली, एडीएम हाकिम खान आदि शामिल हुए। बीच में मोबाइल पर माली समाज के वरिष्ठ नेता सुनील परिहार, जुगल किशोर मीणा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह से बातचीत हुई।
बातचीत में आंदोलनकारियों का आश्वासन दिया गया कि आचार संहिता हटते ही एडीएम फलोदी की देखरेख में सीमांकन कार्य वीडियो फलोदी से करवाया जाएगा। अन्य कुछ मांगों पर सहमति बनी। इस पर अनशन पर बैठे बीजाराम सोलंकी, राजेंद्र माली, दलाराम माली, भरत माली, लीला माली व योगेश्वरी ने आमरण अनशन समाप्त किया। रात 11:30 बजे जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषी ब्रह्मऋषि डॉक्टर हरिकिशन छंगानी का आज सुबह करीब 9:30 बजे देहांत हो गया। दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा में परिवारजनों के अलावा शहर के गणमान्य जन शामिल थे। उनका निधन सामाजिक व ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति है। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनका जन्म फलोदी में 5 अगस्त 1932 को हुआ था। आप हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत 3 भाषाओं के ज्ञाता थे। आप उच्च कोटि के विद्वान, कर्मयोगी व ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ थे। आपने ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया। आपका देश के अनेक हिस्सों में नागरिक अभिनंदन भी किया गया। आप ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र में पारंगत थे। छंगानी ने ज्योतिष व हस्तरेखा पर शोधपूर्ण अनेक पुस्तकें लिखी। आपके शोधपूर्ण आलेख व भविष्यवाणियाँ भारत के अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। आप द्वारा रचित अनेक शोधपरक ज्योतिष ग्रंथ व लेख आपको शताब्दियों तक जीवंत रखेंगे। आपके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ 100% सही उतरती थी। भारतीय नहीं, विश्व के श्रेष्ठ ज्योतिर्विदों में आप अग्रगण्य थे। आप द्वारा ज्योतिष जगत को अर्पित सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी। गंगाजल न्यूज परिवार आपको सत नमन करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बड़ी ढाणी बाप निवासी एक वृद्धा ने एक महिला सहित 4 जनों के खिलाफ हज यात्रा के नाम पर विदेश जाने के कागजात बनवाने की आड़ में साजिश पूर्वक उसकी जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। 80 वर्षीय जमाल खेतू बेवा शेर मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि उसके पति की मौत करीब 4 दशक पूर्व हो गई थी और वह अपने ससुराल में रहती है। यहाँ बड़ी ढाणी में उसके स्वयं के नाम की खातेदारी के विभिन्न खसरों में करीब 70 बीघा जमीन है। आज भी वह जमीन पर काबिज है। 1 माह पूर्व जब वह अपनी जमीन पर काम करवा रही थी तब उसका परिचित कालू खां और कहने लगा इस जमीन का वह मालिक है और वहाँ से चले जाने की धमकी दी। तब अपने भाई गफूर खां के पास आई। उन्होंने ज़मीन के कागजात निकलवाए तो पता चला कि कालू खान ने अपनी पत्नी अणची के नाम पर ज़मीन करवा ली है। तब उसे ध्यान आया कि करीब 9 वर्ष पूर्व कालू खान से हज यात्रा करवाने के लिए विदेश यात्रा के कागजात बनवाने के लिए बाप कचहरी ले गया था। कालू खान की पत्नी अणची भी साथ में थी। उसने कहा कि उसके भी कागज बनवाने और उससे अनेक कागजों पर अंगूठे लगवाए गए। उन कागजों से ही उसने अपनी ज़मीन हड़प ली। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 व 120 में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की है। निकटवर्ती ग्राम पंचायत मुख्यालय लोडिया में आज रक्षाबंधन के दिन श्रावणी उपाकर्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आचार्य महेश्वरी माली ने बताया कि योग्य पवित्र पूजन, 10 विधि स्नान, तर्पण संध्या, सूर्योपस्थान एवं ऋषि पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें लोडिया ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर साल रक्षाबंधन पर श्रावणी उपाकर्म का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रामीण बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। पालीवाल ब्राह्मण समाज द्वारा आज रक्षाबंधन के दिन बाप के ऐतिहासिक मेघराजसर तालाब पर शहीद दिवस मनाया गया। पालीवाल समाज बाप अध्यक्ष प्रेम पालीवाल ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन ही पाली शहर में 1340 ईस्वी में आक्रमणकारियों से मुकाबला करते हुए समाज बंधु वीर गति को प्राप्त हुए थे तथा शेष स्वजातीय बंधुओं ने हमेशा के लिए पाली शहर को छोड़ दिया था। शहीद हुए समाज बंधुओं को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद हुए समाज बंधुओं को जल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीदों के आदर्शों पर चलने का आह्वान भी किया गया। सीमाजन कल्याण समिति बाप तहसील के 2 दर्जन से अधिक महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने आज रक्षाबंधन पर्व पर भारत पाक सीमा चौकियों पर जाकर वहां पर तैनात सीमा प्रहरियों की कलाइयों पर राखी बांधी। यह राखियां दुर्गा वाहिनी व बालिका सीनियर विद्यालय के स्टाफ द्वारा प्रेम भरे संदेश के साथ सीमा प्रहरियों को भेजी गई थी। जवानों की कलाई पर जब महिला कार्यकर्ताओं ने राखी बांधी तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सीमा प्रहरियों को घर से दूर रहते हुए इस मौके पर अपनत्व का एहसास हुआ। इस अवसर पर SI अमेदाराम जाट ने सीमा जन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा सीमा प्रहरियों की कलाई पर राखी बांधने के बंधन को स्वीकार करते हुए भारत माता पर किसी भी प्रकार की आस नहीं देने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर ASI रामकिशोर, श्यामलाल, पिंटू शर्मा, अखिराज खत्री, मंत्री मूल सिंह, RSS जिला प्रचारक पीयूष, ओम प्रकाश राठी, अंबिका आदि उपस्थित। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर 23 अगस्त को फलोदी, लाहौर क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता गिरिधर सिंह जालोड़ा ने बताया कि दोनों नेता दोपहर 1 बजे जालोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व सुबह 9 बजे बापेणी, 10 बजे आऊ, तेणो 11 बजे, लाहौर 12 बजे सभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद 2 बजे पीलवा, कोल्लूपावजी 3 बजे, देचू 4 बजे और सेतरा में 5 बजे सभा को संबोधित करेंगे।
जिला परिषद सदस्य व घंटियाली पंचायत समिति के लिए आज भाजपा फलोदी देहात मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह राजपुरोहित ने पंचायत समिति घंटियाली व जिला परिषद के लिए चुनाव प्रचार किया। जिला परिषद उम्मीदवार सुशीला बिश्नोई व पंचायत समिति सदस्य पुष्पा सोनी, धर्माराम हजारीराम बिश्नोई के लिए नोखड़ा, मोटाई, मानवेड़ा, चांपासर, जैसला, बूढ़ी आदि गाँव में जनसंपर्क किया। इस अवसर पर भाजपा नेता कीर्ताराम मेघवाल, घेवराम, अशोक गोदारा, सहदेव सिंह, बाबू राम बहादुर आदि कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर 23 अगस्त को फलोदी, लाहौर क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता गिरिधर सिंह जालोड़ा ने बताया कि दोनों नेता दोपहर 1 बजे जालोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व सुबह 9 बजे बापिणी, 10 बजे आऊ, तेणु 11 बजे, लाहौर 12 बजे सभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद 2 बजे पीलवा, कोल्लूपावजी 3 बजे, देचू 4 बजे और सेतरा में 5 बजे सभा को संबोधित करेंगे। जोधपुर डिस्काम श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष कर्ण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के 6 जिलों को निजीकरण पर देने के कारण राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ की बैठक जयपुर में भारतीय मजदूर संघ कार्यालय पर हुई। इस बैठक में निजीकरण पर एकमत होकर बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया, जिससे 26 अगस्त को राजस्थान के सभी जिला स्तर पर 1 दिवसीय धरना दिया जाना तय किया गया। वह धरने के बाद अध्यक्ष बेंता व जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। 8 सितंबर को डिस्कॉम मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली व 1 दिवसीय धरना प्रबंध कर निर्देशकों को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद 20 सितंबर से लगातार राजस्थान के सभी जिलों द्वारा विद्युत भवन जयपुर पर प्रत्येक जिले का 1 दिवसीय धरना होगा। प्रत्येक जिले से 11 कार्यकर्ता भाग लेने जयपुर मुख्यालय पर शामिल होंगे। एक जिला 24 घंटे धरना स्थल पर रहेगा। यह कार्यक्रम होने के पश्चात महासंघ की बैठक कर आगे के आंदोलन की रणनीति तय होगी। भारतीय किसान संघ द्वारा 23 अगस्त को धौलिया जीएसएस पर भारतीय किसान संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश व्यास, वर्तमान अध्यक्ष व तहसील अध्यक्ष, संगठन मंत्री, ग्राम इकाई अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ की पूरी टीम, कार्यकर्ता तथा सभी किसानों के द्वारा JN व AN का घेराव किया जाएगा और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।